पति ब्रह्मचारी। हाँ पापा, दी आपने मुझे ऐशो आराम की जिंदगी। थैंक यू पापा, मेरी शादी सूरज से करवाने के लिए। पापा, सारे वीआईपी गेस्ट और बिजनेस पार्टनर आपको पार्टी के लिए बुला रहे हैं। चलो। Cheers. सर लीजिए। अरे नहीं भैया, बस। मन तो हो रहा है कि गिलास उठाऊं और पी लूं, लेकिन चाचा जी के सामने नहीं पी सकता ना। नहीं नहीं भाई साहब, हम लोग ये सब कहाँ हैं, है ना चाचा जी? हाँ। नहीं नहीं नहीं। अरे अरे रुकिए भाई साहब, ये एक धन्यवाद। अब कोई नहीं पकड़ पाएगा। पकड़ लिया। सूरज भाई भाई के राज छुपाएगा तो कौन छुपाएगा, है ना छोटे मांझा देख। एक एक बस चुपके से पीने दे, चाचा जी को मत बताइए प्लीज प्लीज। ठीक है, नहीं बताऊंगा। जल जी लीजिए अपनी जिंदगी। अरे पूरा हाँ चाचा जी आ रही हूँ। मैं क्या कह रहा था, अरे ये कोल्ड ड्रिंक कहाँ से मिल गई तुझे? हैं? एक काम कर, ये कोल्ड ड्रिंक मुझे दे दे, तू अपने लिए दूसरी ले, ठीक है? ये वाली ड्रिंक कैसे दूं चाचा जी को? हाँ दे। अरे क्या, अरे क्या? चाचा जी क्या करता है बेटा? गलती से गलती हो गई, कोई बात नहीं है ना, मैं अभी जाता हूँ, एक आउटलेट अपने लिए ले आता हूँ। कोल्ड ड्रिंक ध्यान से लाना। क्या है कि यहाँ ये सब दारू पार्टी चल रही है, वरना किसी ने कोल्ड ड्रिंक में मिला के दे दिया ना तो काम हो जाएगा, ठीक है? नशा अच्छी बात नहीं है बेटा। हाँ अरे समधी जी। अरे भैया इनसे मिलिए, हमारे समधी जी हैं अरविंद जी, मास्टर अरविंद सिंह जी, बड़े ही ईमानदार और काबिल इंसान है। हाँ समधी जी, ये क्या है, आप कुछ ले ही नहीं रहे हैं? अरे भाई, अपनों के साथ वक्त गुजारने के लिए हमने इतनी बड़ी पार्टी रखी और आपका हाथ खाली है। आपका गिलास कहाँ है? मैं नहीं पीता। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा? अनुराग, ध्यान कहाँ है भाई तुम्हारा? हमारे समधी जी का ध्यान कौन रखेगा? कौन रखेगा? हमारे समधी जी की खातिरदारी करो। जी। सबसे पहले सूरज को किसी काम से बाहर भेजना होगा, तभी अरविंद अंकल को दारू पिला पाएंगे। पापा पार्टी में बिजी है, यही मौका है दुल्हन से मिलने का। नमस्ते, मैं ईशा, गुलाब सिंह जी की बेटी हूँ। आपसे मुलाकात नहीं हुई ना, इसलिए मैं यहाँ आई। देखिए, आप मुझसे खुलकर बात कर सकती हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पापा वो इंसान नहीं है जैसे वो सबके सामने नज़र आ रहे हैं। उन्होंने मेरी शादी भी ज़बरदस्ती करवाई थी। अगर आप भी किसी के दबाव में आकर या ज़बरदस्ती ये शादी कर रही है तो आप मुझे बता सकती हैं। देखिए, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब सूरज, वो पापा ने ना दुल्हन को कार गिफ्ट की है, उसे डेकोरेट करने वाला कोई आया नहीं है, तो क्या तुम किसी को साथ ले जाकर उसे डेकोरेट करके यहाँ पे ला सकते हो? मैं खुद चला जाता, बट मुझे मेहमानों को देखना है। कोई बात नहीं है, मैं गाड़ी लेकर आ जाता हूँ। थैंक यू। पुरन भाई अब जाइए, मैं आता हूँ। समधी जी, एक आध तो ले लीजिए ना। नहीं भाई, मैं लाओ भाई अनुराग, जल्दी करो।
आज हमारे समधी जी हमारे साथ एक जाम पिएंगे। ये लीजिए आपकी ड्रिंक। अरे नहीं, मैं शराब नहीं पीता। अरे अंकल ये शराब थोड़ी है, ये तो चीयर्स ड्रिंक है पापा की शादी की खुशी में। नहीं, मैं ये सब नहीं। हाँ समधी जी, एक ड्रिंक तो पी लीजिए। नहीं, मैं पीता ही नहीं। मैं एक नहीं। अनुराग जी, गुलाब सिंह जी गुस्सा हो जाएंगे मेरे कुछ बोलने से। हाँ लीजिए। पापा जी का नाम क्यों ले रहे हैं सब? एक ले लीजिए ना। अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। हमारी खाने जीवन में कभी शराब को हाथ तक नहीं लगा। अरे समधी जी, हाथ थोड़ी ना लगाना है, इसे अपने गले से नीचे उतारना है। नहीं, सच ले लीजिए। नहीं। ये क्या कर रहे हैं पापा जी के साथ? अरविंद जी लीजिए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक शरीफ इंसान की शराफत का फायदा उठाते हुए। अरे मेरी गुड़िया, तू तो जानती है ना कि गुलाब हवेली में शराब के बिना खातिरदारी नहीं मानी जाती। और फिर बेटा, गुलाब सिंह की शादी में मौज मस्ती ना हो, ऐसे कैसे चलेगा? पापा जी, याद रखिएगा, अगर शरीफ इंसान शराफत छोड़कर बेइज्जती करने पर आया ना, तो ना आपकी इज्जत बचेगी ना शोहरत। और बात रही मेरे पापा की शादी में मौज मस्ती की, तो डांस तो बनता ही है। ईशा बेटा ना, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। पापा जी प्लीज। हाँ, गाड़ी आराम से लगा दो उधर पाखी में, आराम से। ईशा जी को कॉल करके देखता हूँ, अंदर सब बंदोबस्त ठीक तो है ना? ईशा जी फोन क्यों नहीं उठा रही? शायद बिजी होंगे। पूरन भाई को फोन लगाता हूँ। हाँ भाई। हाँ पूरन भाई,
ईशा जी कहाँ है? भाई तू खुद ही देख। ये कैसा डांस कर रही हैं ईशा जी? ये क्या तमाशा है? ये मत भूल गुड़िया, तू किसकी बेटी है? गुलाब सिंह की बेटी है तू, गुलाब सिंह की। इस तरह सबके सामने ये फुअर नाच बंद कर। तो अपनी आंखों में थोड़ी शर्म ला, शरीफों का कर रही है। शरीफ, इज्जतदार, नामी गुलाब सिंह, ये सब आपने खुद अपने बारे में कैसे तय कर लिया पापा? पैसों से या इन महंगी शराब की बोतलों से जिन्हें खरीद कर आप शरीफ लोगों की बेइज्जती करते हैं? ये है आपकी शराफत? जिस इंसान ने कभी शराब की बोतल को हाथ तक नहीं लगाया, उससे आप जबरदस्ती शराब पिलाकर अपना नाम कमाना चाहते हैं। पापा, आप मुझे फुहड़ कह रहे हैं ना, लेकिन आपने जो मेरे पापा जी के साथ किया वो क्या था? क्या वो बेहूदगी, फुहड़पन नहीं था अनुराग भैया? माना आप जैसी हैसियत नहीं है इनके पास, लेकिन इनके पास जो है ना, वो आपसे कई ज्यादा कीमती चीज है। वो है तमीज और इंसानियत। जब ये जश्न मनाते हैं ना, तो खुले दिल से सबका स्वागत करते हैं। खातिरदारी के नाम पर जबरदस्ती नहीं करते और ना ही बेइज्जती करते, आपकी तरह पापा। ईशा, अगर आप लोगों की नजर में स्टेटस का मतलब किसी के मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती करना है, उस पर हंसना है, तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और मैं बड़ी शान से कहती हूँ कि नहीं चाहिए हमें ऐसा स्टेटस। मेरी माँ ने सिखाया है कि स्टेटस से कई ज्यादा कीमती संस्कार होते हैं, लेकिन ये बात आपको नहीं समझ आएगी पापा, क्योंकि आपने अपनी आंखों पर नोटों की पट्टी बांध रखी है ना। आप मुझे अपनी बेटी कहते हैं ना, लेकिन मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपकी बेटी हूं। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं इस पिता को छोड़कर इस पिता के पास आ गई। चलिए पापा जी।
नहीं, तो सूरज को गुलाब सिंह जी और अनुराग बाबू की हरकत के बारे में कुछ नहीं बताएगी बेटा। ना, बिल्कुल नहीं, वरना वो अपना आपा खो देगा और बात और बिगड़ जाएगी बेटा। बात समझ बेटा, ये काव्या की ससुराल है, ऊपर से खुशी और शादी का माहौल है। मैं नहीं चाहता कोई बखेड़ा खड़ा हो। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। पापा जी, तो सूरज को कुछ नहीं बताएंगे, बस मेरी खातिर चुप हो जा। क्या नहीं बताना सूरज को? नहीं, और ईशा जी, आप अचानक से डांस कर रही थी, क्यों? वो सूरज, कुछ खास नहीं, मेरे और पापा जी के बीच की बात है। हर बात तुम्हें पता हो ये जरूरी नहीं। अच्छा जी, मतलब अब मेरे पापा और मेरी पत्नी जी दोनों मिलकर मुझसे बातें छुपा रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप पापा को लेकर कमरे में जाइए, आराम कीजिए, मैं आता हूँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ कह रही है बाबू? ये दारू देख रही है? ये सारी की सारी दारू बिलायती है, इंग्लिश। बाबू, सब के सब जब तुम्हारी औकात से बाहर है तो क्यों पी रहे हो? और क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? कोई देख लेगा तो? मैं समझ नहीं आ रहा, तू सबको क्यों देख रही है? मैं तब देख पूरन बाबू, मैं तो कहता हूँ एक तो मैं कटक जा, मजा आएगा। मैं नहीं पीऊंगी बाबू, मैं नहीं पीऊंगी। अरे लिटिल, अरे एक घूंट अपने गले से उतार के तो देख तू, ये देख मजा चलेगा। पी जा मेरा बाबू। पूरन बाबू की बात नहीं मानेगी। प्लीज। अले मेरी गुड़िया, पी जा। करवा लेंगे, पी जा पी जा पी जा। सरजू, मैं जानता हूं तेरे मन में क्या चल रहा है। बाबूजी, आपको तो पता ही है ना कि पापा, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ बाबूजी। दरअसल पापा को ऐसे पार्टीज और जश्न में शामिल होने की आदत नहीं है जहां दारू वगैरह चले। उनके अपने उसूल हैं और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि पापा अपने उसूलों को कभी नहीं छोड़ते। बाबूजी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा होगा कि पापा जश्न के बीच में से चले गए। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। लगता है ईशा ने सरजू को अरविंद के साथ हम लोगों ने जो किया वो नहीं बताया, वरना सरजू न जाने क्या करता। अरे महंगी खुशबू भाभी, आओ आओ डांस करते। आजा। छोड़ो उसका हाथ, नाटक बंद करो। ये अनुराग जी, आज तो खुशी का दिन है? अरे आज आप हमें माफ कर दो, हम आपको माफ कर दे। आपका भी फायदा और हमारा तो फायदा ही फायदा। ये दोनों ने बहुत पी रखी है। अगर इन दोनों ने कुछ बक दिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम लोगों ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है कि तुम लोग कुछ भी बकवास कर रहे हो। वाह 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 अनुराग जी, वाह। अभी तो आप सबको इधर पकड़ के शराब पिला रहे थे, वो भी जबरदस्ती। अभी चाहते चल, होश में आओ अपने। ए, चुप क्यों? और क्यों होश में आए? हाँ, आप क्या हमें कोई पैसे दे रहे जो होश में आके हम पैसे गिने? हाँ, अब ना हमारे पास में डीलिंग है ना पैसे हैं, और आप दोनों। अनुराग, किस पैसे और डील की बात कर रहे हैं ये लोग?
तुम्हारे भाई से शराब नहीं संभलती तो उसका ध्यान रखना चाहिए ना, ताकि वो तमाशा ना करे। संभालो इन दोनों को। पूरन भाई क्या कर रहे हैं आप? हाँ, आपको ज्यादा चढ़ गई है और आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। सूरज मेरा भाई, तू आ गया भाई। भाई यार भाई, ये लोग ना मुझे चोरन समझ रहे हैं यार। अब इन्हें पता मैं तेरा भाई हूँ पूरन। भाई मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, मैं सब 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 सच ही कह रहा हूँ। अब तू अनुराग, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, साफ साफ बता कि यहाँ चल क्या रहा है। गुलाब सिंह जी प्रणाम। मैं आपको साफ साफ और क्लीनिंग कट में बताती हूँ। हम दोनों पति पत्नी और आपका बेटा और बहू ने एक डीलिंग। देखिए, मैं सीधी सीधी बात पर आती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपका चेहरा देख पाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मुझे एहसास हो रहा है कि आपका चेहरा सबके सामने ना दिखाने के पीछे कोई ना कोई खास वजह है। कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है और इसलिए मुझे आपका चेहरा देखना ही पड़ेगा। गुलाब सिंह जी प्रणाम। मैं आपको साफ साफ और क्लीनिंग कट में बताती हूँ। हम दोनों पति पत्नी और आपका बेटा और बहू ने एक डीलिंग। होश में आओ, बकवास बंद करो। कौन सी डील की बात कर रहे हो तुम? हाँ, अगर किसी को भी कुछ भी बोला ना तो तेरा वो हाल होगा जो तू सोच भी नहीं सकता। मोनिका जी, आपको समझाया था ना कि आपको ये सब कुछ नहीं करना है। वो जितने पैसे दिए ना वो भी सब वापस ले लिए जाएंगे। पापा जी, मैं भैया भाभी की तरफ से माफी मांगती हूँ। वो होश में नहीं है इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, वरना वो कभी ऐसा सब नहीं करते हैं। हाँ पापा, जरूर इन लोगों से कोई गलती हुई। काफिया के घर वाले ऐसे नहीं है, शरीफ लोग हैं लोग। गलती से कोई गलत क्लास उठा लिया इन लोगों ने। जी पापा जी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। थोड़ा मेरे कमरे में रेस्ट करेंगे तो बेटर फील करेंगे। मैं ले जाती हूँ इनको ऊपर। हाँ हाँ पापा, इनका रेस्ट करना ही ठीक है। सूरज, हाँ, अपने भाई को ले जाने में हेल्प कर दो। बस बहुत हो गया तमाशा, चलो अब मेहंदी का फंक्शन शुरू करो। चलो। मेहंदी शुरू हो रही है, चलो आ जाओ दुल्हन। ईशा, खड़ी खड़ी क्या देख रही है? मेहंदी का मुहूर्त हो गया, दुल्हन को लेके नीचे चलना है। आज अगर पापा जी को पता चल जाता कि हम मोनिका जी के साथ अपने बच्चे की अदला बदली करने वाले थे तो न जाने पापा जी मुझे और अनुराग जी को क्या सजा देते। खुशबू बहू, दुल्हन को मेहंदी लगाना शुरू कर। जी दादी माँ। खुशबू भाभी, मैं शगुन की थाल से दुल्हन जी के लिए एक मेहंदी का कोन निकाल लूं? ठीक है।
राम राम, कैसा आप शकुन है? मेहंदी की थाली खाली की खाली, मेहंदी कहाँ है? यहाँ है मेहंदी। दादी आप शायद भूल गई होंगी, लेकिन दुल्हन को लगने वाली मेहंदी सबसे पहले कान्हा जी को चढ़ती है, इसलिए मैं अपने घर के मंदिर में ये मेहंदी चढ़ाने के लिए गई थी। कोई काम तो तूने ढंग का किया। ला, ये मेहंदी मुझे दे ताकि खुशबू बहू रस्म शुरू कर सके। नहीं दादी, पापा की होने वाली दुल्हन के हाथों पर सबसे पहले मेहंदी मैं लगाऊंगी। कोई जरूरत नहीं, खुशबू बहू लगा देगी। दादी माँ लगाने दीजिए ना, ऐसे हर बेटी को हक थोड़े ना मिलता है जो अपनी माँ के हाथों में मेहंदी लगाए। हाँ दादी प्लीज, भाभी सही कह रही है, मैं अच्छे से मेहंदी लगाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, लगा। काव्या बहू, खुशबू, तुम लोग भी मेहंदी लगवा लो। जी दादी माँ। मेहंदी की रस्म में एक हाथ पर दूल्हे का नाम और दूसरे हाथ पर दुल्हन का नाम लिखा जाता है। तो बताइए, आपके नाम का पहला अक्षर क्या है? अच्छा छोड़िए, नाम ही बता दीजिए, मैं लिख देती हूँ। तुझे मेहंदी लगानी है या बकवास करनी है? नाम जानना है। नाम जान के क्या करेगी? दादी नाम के अक्षरों को मेहंदी की डिजाइन में छुपाने के लिए कह रही थी। ये हमारी गुलाब की होने वाली पत्नी है, इसके हाथ पे सिर्फ गुलाब का नाम लिख दे। दादी तो दुल्हन से एकदम चिपक के खड़ी है, इनके रहते मेरा दुल्हन से बात कर पाना मुश्किल है। ईशा, ये पल्लू के नीचे क्या कर रही है? वो दिखा। हाँ, ये मेहंदी लगाना शुरू कर, टाइम पास मत कर। इस ग्लास पर मैंने अपना नंबर लिखा है, आप जब चाहो तब मुझे कॉल या मैसेज कर सकती हूँ। मुझे उम्मीद है ये मुझे कॉल जरूर करेंगी। सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो है ना यहाँ से यहाँ लगेगा और इसी के नीचे टेंट बनने वाला है, ठीक है? और ये सब अच्छे से वहां पे रखो। चलो चलो। भैया, हाँ? आखिर आपने बोल ही दिया। क्या? आप सब मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? क्या हुआ? ईशा जी, क्या जरूरत थी? क्यों लिखा आपने? क्यों, गलत लिखा है? नहीं, लेकिन तो प्रॉब्लम क्या है? क्या बोलूं मैं आपको? वही बोल दो जो लिखा है। आप सुधरेंगे नहीं। हाँ सूरज, तुम्हें बोलना पड़ेगा। बोलो, बोल। ईशा,
रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। थैंक यू। काव्या, अरे दोनों हाथों में मेहंदी लगी है, खा पी नहीं पाओगी तो जूस पी लो, मैं पिला देता हूँ। नहीं चाहिए। ये मेहंदी भी हमारी शादी की तरह दिखावे की है। अरे जब मैं आया था तो दोनों खुश नजर आ रहे थे, फिर अचानक इन दोनों के बीच में क्या हो गया? काव्या, काव्या, लो पानी पी लो, तुम्हें खांसी आ रही है। नहीं चाहिए। काव्या, बेटा एक बाप के दिल को तब सुकून मिलता है जब वो अपनी बच्ची को ससुराल में हंसते चहकते खुश रहते हुए देखता है, ना कि खुशियों का दिखावा करते हैं। तो पक्का यहाँ खुश है ना बेटा? पापा, मैं नर्स हूँ, कोई एक्ट्रेस थोड़ी जो खुश होने की एक्टिंग कर लूंगी। मैं तो बहुत खुश हूँ पापा। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं खुश नहीं हूँ? इतनी अच्छी फैमिली मिली है। इतना अच्छा और सच्चा प्यार करने वाला पति मिला है, भला मैं क्यों दुखी रहने लगी? मैं तो बहुत खुश हूँ। काव्या बेटा, माना कि तू बड़ी हो गई है, पर अपने बाप से बड़ी नहीं हुई। तू चाहे जितनी भी झूठी हंसी हंस रहा, लेकिन समझ में आ रहा है कि बेटा कहीं ना कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी है। पापा ऐसा कुछ नहीं है। दामाद जी, काव्या मेरी बेटी है, लेकिन आप भी मेरे बेटे जैसे ही हैं। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए दामाद जी। पापा जी, दरअसल बात यह है कि मेरी वजह से बालूशाही, ये है दिक्कत। प्रॉब्लम ये है कि आरव की फेवरेट है बालूशाही, और ये ना मुझे सुबह से इतनी बालूशाही खिला चुके हैं कि मैं इनसे भागती फिर रही हूँ। अब ना मैंने सोच लिया, मैं ना इन्हें तब तक मीठा खिलाती रहूंगी जब तक इनका मन नहीं उब जाता, ताकि इन्हें भी तो पता पड़े इनका मेरा जरूरत से ज्यादा ख्याल रखना मुझे कितना भारी पड़ रहा है। मेरी बच्ची का इतना ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दामाद जी। हमारे घर भी ईशा को हम बहू नहीं बल्कि बेटी जैसा प्रेम देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो खुश रहे, उसे इस बात का एहसास तक ना हो कि वो अपना घर छोड़कर किसी गैर घर में आई है। खुश। आपसे शादी करने के लिए मैंने अपने पापा को बहुत दुख दिया है। वो इस शादी के खिलाफ थे क्योंकि वो डरते थे कि मैं यहाँ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। उनकी मर्जी के खिलाफ जाके मैंने आपको चुना है। अगर उन्हें पता लगेगा ना तो उनका डर सही था, टूट जाएंगे वो, और मैं ना उन्हें और दुख नहीं दे सकती। शादी का फैसला मेरा था, तो उससे जुड़े दुख, दर्द, तकलीफ, धोखा सब मेरे ही हिस्से में आएगा, मेरे पापा या मेरे परिवार के नहीं।
आई एम सॉरी काव्या, तुम्हारे सारे दुखों की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। इस ग्लास पर मैंने अपना नंबर लिखा है। आप जब चाहो तब मुझे कॉल या मैसेज कर सकती हो। पक्का उनका ही मैसेज होगा। तब तो सब सो गए होंगे। उनका कॉल या मैसेज तो आ जाना चाहिए था। आया क्यों नहीं? ईशा जी। हाँ ईशा जी, वो आपकी ब्लाउज की डोरी। सूरज, हाँ? तुम ही बांधने में हेल्प कर दो ना प्लीज। मैं कैसे? प्लीज सूरज प्लीज। हाँ। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। ईशा जी, वो हो गया। थैंक यू पति ब्रह्मचारी जी। ईशा जी, वो आज फंक्शन में कुछ ज्यादा ही कह गया मैं। अरे मुझे लगा था कि आपने सचमुच में पी रखी थी। अगर पी होती तो क्या, और अगर पीऊं तो तुम मुझे रोकोगे? हाँ। अच्छा, मतलब मर्द पिए तो चलेगा और औरत पिए तो नहीं चलेगा। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। ये ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। जरा जरा सी बात पे बॉटल खोल देते हो। गुस्सा हुए बॉटल खोल दी, खुश हुए बॉटल खोल दी, दुखी हुए बॉटल खोल दी। तो मैं अपनी खुशी और गम में क्यों नहीं पी सकती? तो मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, आपको जो मन में आया आप वो कीजिए। आप अपनी मर्जी की मालकिन हैं। बेवकूफ समझा है, सब समझ आ रहा है मुझे। बात मन मर्जी की कर रहे हो, पर चाहते यही हो कि तुम्हारी सुनो, वही कहूँ जो तुम कहो। अरे मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपको पीने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पिएंगी तो आपको दारू चढ़ जाएगी और फिर आप बहकेंगी, उल्टियाँ होंगी, सर दर्द होगा। अरे दारू पीना इतना आसान नहीं है और उसे संभालना बड़ी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। आप एक बार पिएंगी, आपसे नहीं संभलेगी, फिर आपका ईगो हर्ट होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं संभालेगी? आप दोबारा पिएंगे और इस बार आपको बहुत मजा आएगा और उसके बाद आप बार बार पीते रहेंगी और ऐसे ही जाके बनते हैं नशेड़ी, शराबी। ये उनका ही नंबर होगा। ईशा जी, ये इतनी रात में किसका फोन है? इसे बताऊंगी तो लड़ेगा कि मैंने फिर से जासूसी शुरू कर दी। पहले मैं दुल्हन से बात कर लूं, फिर देखती हूँ सूरज को बताऊं या नहीं। ओ पत्नी जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ, किसका कॉल था? इतनी रात में मुझे किसी का कॉल आया तो तुम जेलस फील कर रहे हो ना? नहीं बताऊंगी, सॉरी। किसका फोन होगा इतनी रात को? कहीं ईशा जी फिर से बाबूजी की शादी को लेके कोई कांड करने में तो नहीं लग गई ना? हाँ, हो रही है, मुझे बहुत जलन हो रही है। किसका फोन था पहले बताइए। सूरज, फोन वापस करो। पहले बताइए किसका फोन। फोन वापस करो सूरज। बताइए ईशा जी, किसका फोन था? बताओगे पहले फोन। मैं नहीं दूंगा ईशा जी, बताइए आप पहले। सूरज, किसका फोन था? पक्का आप बाबूजी की शादी के पीछे फिर से पड़ी हैं, लेकिन मैं आपको कोई गड़बड़ नहीं करने दूंगा। पहले बताइए ईशा जी, किसका कॉल था?
सूरज इम्पोर्टेंट कॉल है, प्लीज प्लीज दे दो। ठीक है दे दो। पहले आप बताइए कि वो कौन है जो आपको इतनी रात को कॉल कर रहा है। हे महाकाली, हे महामाया, आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, बुरी नजर को। मेरा बेटा आज चांद की तरह चमक रहा था सबके बीच में, कहीं किसी की बुरी नजर न लग जाए उसकी खुशियों को। अरे माँ, जिसके पास तेरे जैसी प्यारी माँ हो उसे किसी की नजर लग ही नहीं सकती। हाँ ये नजर तो तेरी मैंने उतार दी, अब तो अपनी माँ को बता दे कि मेरी होने वाली बहू रानी कौन है। माँ, वो सिर्फ बहू रानी नहीं है, इस घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। उसके इस घर में कदम रखते ही सारी परेशानियां उड़न छू हो जाएंगी। वो ही है जो ईशा को वापस इस घर में लाएगी और मेरे कदमों में झुकाएगी। ठीक है, तो सुनो, तुम्हारे बाबूजी की होने वाली दुल्हन का फोन है। मैंने उन्हें अपना नंबर दिया था आने से पहले। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों बात करनी है आपको उनसे? सूरज, क्योंकि मेरा जानना बहुत जरूरी है कि ये शादी उनकी मर्जी से हो रही है या मर्जी के खिलाफ। ठीक है, अगर ये बात है तो लगाइए, उन्हें फोन लगाइए, मिलाइए, लगाइए, चलिए। फोन स्विच ऑफ हो गया। ये सब तुम्हारे ड्रामे की वजह से। वक्त और मौका दोनों हाथ से निकल गया। पक्का पापा ने उनका फोन स्विच ऑफ करवाया होगा। आपने बाबूजी को ना अपने मन में विलन बना दिया। अरे वो थोड़ी ना कोई किडनैपर हैं कि लड़की को किडनैप करके जबरदस्ती उससे शादी करेंगे। सूरज, तुम ना कभी मेरी बात को समझने की कोशिश ही मत करो। मुझे तुमसे बहस ही नहीं करनी। मुझे भी कोई बहस नहीं करनी है ईशा जी, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लीजिए ईशा जी कि अगर कल शादी में आपने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की ना, तो आप मुझे अपने खिलाफ खड़ा पाएंगे। मैं पता लगा के रहूंगी कि पापा की होने वाली दुल्हन ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है या उसे मजबूर किया गया है। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।